इस वीडियो में हम अंक जगत कार्य पुस्तिका के दिन 44 का हल देखेंगे। यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण के अनुसार ही आपको बाकी के प्रश्न करने हैं। हम आपको ये उदाहरण समझा देते हैं, फिर इसके बाद हमने बाकी के प्रश्नों को हल किया है। आप ऐसे ही अपनी कार्य पुस्तिका में भर लेना। देखिए, सबसे पहले आप इस उदाहरण को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको एक संख्या दे रखी है। संख्या है 3,54,652। 3,54,652 ये संख्या है। अब इसमें 3 लाख है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो लाख तो हैं इसमें 3, 10,000 हैं इसमें 5, हज़ार हैं 4, सैकड़े हैं 6, दहाई है 5 और इकाई हैं इसमें 2। पहली लाइन तो ऐसे ही बन जाएगी, 3 लाख प्लस 5 10,000 प्लस 4 हज़ार प्लस 6 सैकड़ा प्लस 5 दहाई और प्लस 2 इकाई। इस तरह से तो बन जाएगी पहली लाइन। अब जो दूसरी लाइन है उसको आप ध्यान से समझना। मान लीजिए आपके पास अगर लाख का कोई समूह नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको, इन 2 अंकों को, इनको 10,000 में लिखेंगे। 35 10,000 हो जाएंगे, 4 हज़ार, 6 सैकड़ा, 5 दहाई और 2 इकाई। अगर आपके पास लाख का कोई समूह नहीं है तो आप इस तरह से लिखेंगे। और अगर आपके पास 10,000 का भी कोई समूह नहीं है तो आप इन 3 नंबर को लेंगे। पहले हमने 2 लिए थे, अब इन 3 नंबर को लेंगे तो आप लिखेंगे 354,000, 6 सैकड़ा, 5 दहाई और 2 इकाई। फिर आप इस तरह से लिखेंगे। और अगर आपके पास हज़ार का भी कोई समूह नहीं है तो आप इन 4 नंबर को लेंगे, यानी कि 3,546 तो हो जाएंगे सैकड़ा प्लस 5 दहाई और 2 इकाई। फिर आप इस तरह से करेंगे। और अगर आपके पास सैकड़े का भी कोई समूह नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिर आप, हमने ये 4 नंबर लिए थे, फिर आप क्या करेंगे, 5 नंबर लेंगे यहाँ तक। यानी कि ये जो 35,465 बना है, 35,465 तो हो जाएंगी दहाई और 2 रह जाएंगी इकाई। और अगर आपके पास दहाई का भी कोई समूह नहीं है तो आप सारे नंबर ले लेंगे और इनको लिखेंगे मिला करके इकाई में। ये हो जाएंगे इकाई में। बस यही तरीका आपको अपनाना है और इन प्रश्नों को हल करना है। देखिए, ये इसमें जो पहला प्रश्न आपको करने के लिए दिया हुआ है, 5,02,361। आप इसको भी ऐसे ही करेंगे, 5,02,361। हमने इसको इसी तरह से लिखा है जैसे अभी आपको एक उदाहरण हमने समझाया है। क्या होगा इसमें, 5 लाख हैं, 0 10,000, 2 हज़ार, 3 सैकड़ा, 6 दहाई और 1 इकाई, ये लिखा है। अगर लाख का कोई समूह नहीं है तो आप क्या करेंगे, 2 नंबर लेंगे, 50 10,000, 2 हज़ार, 3 सैकड़ा, 6 दहाई और 1 इकाई। इन सब के बीच में प्लस का निशान लगाकर लिखते रहेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए 10,000, अगर मान लीजिए लाख का कोई समूह नहीं है तो हमने ये 10,000 में लिखा है। अगर 10,000 का भी कोई समूह नहीं है तो शुरू के 3 नंबर ले लीजिए, 502,000, 3 सैकड़ा, 6 दहाई और 1 इकाई। फिर आप इस तरह से लिखेंगे। और अगर हज़ार का भी कोई समूह नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, 5,023 सैकड़ा, 6 दहाई, 1 इकाई। और अगर आपके पास सैकड़े का भी कोई समूह नहीं है तो आप क्या करेंगे, 50,236, ये तो हो जाएंगे दहाई प्लस 1 इकाई। इस तरह से लिखेंगे। और अगर दहाई का भी कोई समूह नहीं है तो आप फिर इस पूरी संख्या को लिख देंगे और आगे लिख देंगे इकाई, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है। इसी तरह से आपको ये उदाहरण भी करना है, ये क्वेश्चन भी करना है। 68,942, तो 68,942 को भी आप इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 6 10,000 प्लस 8 हज़ार प्लस 9 सैकड़ा प्लस 4 दहाई प्लस 2 इकाई। पहले तो आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 का कोई समूह नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, फिर इसको हज़ार में लिखेंगे। कैसे, 68,000, 9 सैकड़ा प्लस लगाएंगे बीच में, प्लस 9 सैकड़ा प्लस 4 दहाई प्लस 2 इकाई। और अगर आपके पास हज़ार का भी कोई समूह नहीं है तो आप इन 3 नंबर को लेंगे, 689 सैकड़े प्लस
4 दहाई प्लस 2 इकाई, इस तरह से करेंगे। और अगर आपके पास सैकड़े का भी कोई समूह नहीं है तो फिर आप इन 4 नंबर को लेंगे, 6894 तो हो जाएंगे दहाई प्लस 2, 6894 तो क्या हो जाएंगे आपके दहाई प्लस 2 इकाई हो जाएंगे। ये यहाँ पर इकाई लिखना है, प्लस 2 इकाई, तो यहाँ पर इकाई लिखा जाएगा। और अगर आपके पास दहाई का भी कोई समूह नहीं है तो आप इन सारी ये पूरी संख्या को लिख देंगे 68,942 को इकाई में, ये पूरी की पूरी आपकी आ जाएंगी इकाई में। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पर आप इकाई लिख लेना, प्लस 2 इकाई। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। इसी तरह से ये प्रश्न है हमारा, ये संख्या है 7,18,952। इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, 2 इकाई, 5 दहाई, 9 सैकड़े, और आगे देखिए 8,000, 1 10,000 और 7 लाख। तो पहली लाइन तो ऐसे ही बन जाएगी, 7 लाख प्लस 1 10,000 प्लस 8,000 प्लस 9 सैकड़ा प्लस 5 दहाई और प्लस 2 इकाई। पहली लाइन तो ऐसे बन जाएगी। अगर लाख का कोई समूह नहीं है तो आप क्या करेंगे, 71 2 नंबर लेंगे, 71 तो हो जाएंगे 10,000 प्लस 8,000 प्लस 9 सैकड़ा प्लस 5 दहाई और प्लस 2 इकाई। इसके बाद अगर आपके पास 10,000 का कोई समूह नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो 3 नंबर लेंगे शुरू के, 718,000 हो जाएंगे प्लस 9 सैकड़ा प्लस 5 दहाई और प्लस 2 इकाई, प्लस करके लिखेंगे 2 इकाई। इसमें यहाँ पर आप प्लस 2 इकाई लिख देना। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, अगर आपके पास सैकड़े का भी कोई समूह नहीं है तो आप क्या करेंगे, जब सैकड़े का भी कोई समूह इसमें नहीं है तो शुरू के आप 5 नंबर लेंगे, यानी 71,895 तो आपके पास आ जाएंगे दहाई और प्लस हो जाएंगे 2 इकाई। आप इसमें क्या लिखेंगे, प्लस 2 इकाई। और अगर आपके पास दहाई का भी कोई समूह नहीं है तो आप पूरी संख्या को लिख करके इसके आगे लिख देना इकाई। तो आप इस तरह से इस सवाल को भी हल कर लेंगे। लास्ट प्रश्न है, इसमें संख्या बनाकर लिखिए। संख्या बनानी है हमें 2,000 प्लस 3 सैकड़ा प्लस 9 इकाई। देखिए 2,000 प्लस 3 सैकड़ा, 3 सैकड़े का मतलब हो गया 300 प्लस 9 इकाई, तो ये बन गया 2,309। 2,309 आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखिए 5 सैकड़ा 8 इकाई, 5 सैकड़ा का मतलब हो गया 500 प्लस 8, ये बन गया 508, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 508। आगे 8 सैकड़ा 8 दहाई 8 इकाई, 8 सैकड़ा का मतलब 800 प्लस 8 दहाई का मतलब हो गया 80 प्लस 8 इकाई का मतलब हो गया 8, तो ये कितना हो गया 888, तो ये बन गया है 888। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने अंक जगत कार्य पुस्तिका के दिन 44 का हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।